अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज जुम्मा है और मैंने सोचा कि आज हम सुबह नाश्ता सब साथ करेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड आज जुम्मे की नमाज़ में जब बाहर गए थे तो वो बाहर से अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर ही कहीं नाश्ता करके आ गए। तो मैंने कहा चलो हमारा तो वही भी रेगुलर का सिस्टम है। आज मैंने सोचा भाई आज मासी रुखसाना को ज़रा प्रॉपरली टेस्ट करते हैं कि करती क्या है। घर के अंदर ज़मीन पर सिर्फ वही चीज़ें थी जो मुझसे उठाई नहीं जा सकती थी, जैसे कि अलमारी, बेड, सोफ़े, टीवी, बाकी सारी चीज़ें जो गाड़ी, जो टॉयज़ ऊपर रखने जैसे थे वो सारे मैंने ऊपर कर दिए। डस्टबिन बाहर, कुर्सियाँ टेबल के ऊपर। अब मैं जितनी भी कोशिश करूँ सारी चीज़ें ऊपर कर करूँ, बाहर वापस जाकर देखूँ, थोड़ी देर बाद देखूँ सारे टॉयज़ फिर नीचे। खैर मैंने अपने मासी को काम पे लगाया, सारी उसको सेटिंग दी कि तुमने पहला रूम कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। पहले तुमने वैक्यूम करना है, उसके बाद तुमने मॉप करना है, और वैक्यूम की कौन सी सेक्शन पावर होनी चाहिए, मॉप में कितने डिग्रीज़ का पानी यूज़ करना चाहिए, ये सब मैंने उसको सेटिंग में बता दिया। मैंने कहा आप चलो खुद कर ही लेगी, लेकिन भाई नहीं। आज मुझे समझ आया कि असल वाली मासी रुखसाना हो या ये वाली मासी रुखसाना, दोनों के सर पे खड़े होना ही ज़रूरी है। गलती मेरी है, ये जो चीज़ें मैंने आज क्लियर की हैं और सारी चीज़ें ज़मीन से उठा के आज मैंने जो ऊपर करके सफाई के लिए किया है, ये शायद जब मैं उसको घर मैप करवा रही थी तब मुझे कर लेना चाहिए था, क्योंकि आज जहाँ जहाँ पर उस दिन वो जो चीज़ें पड़ी हुई थी वो उस जगह पर ज़रा ठहर ठहर के सोच समझ के कदम रख रही थी। हाय अल्लाह कहीं मेरी नज़र ही ना लग जाए इसको, जिस नज़ाकत से ये टेबल के पहियों के इर्द गिर्द घूम रही है और सही तरह से सफाई कर रही है, कहीं छुट्टी ना कर ले, कहीं बीमार ही ना पड़ जाए। फिर याद आया नहीं पगली, ये छुट्टी नहीं कर सकती, ये बीमार नहीं पड़ सकती, इंशाअल्लाह किसी की नज़र नहीं लगेगी, इसका सदका उतारती ही रहूँगी मैं। जो यहाँ पे स्टाफ सफाई करने आता है उनकी सफाई में और इसकी सफाई में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क था भाई, मैं बड़ी खुश हुई। ये इसने एक रूम जो है मैप कर लिया था, इसने जो सिंगल लाइंस हैं इसका मतलब है उसने झाड़ू लगा दिया, और डबल लाइन का मतलब है इसने पोछा लगा दिया है। मेरी अम्मा अक्सर एक कहावत सुनाती हैं कि एक कपल के घर बच्चा नहीं हो रहा था और शादी के 10 साल बाद जब उनके घर बच्चा हुआ तो उन्होंने मोहब्बत में चूम चूम के उस बच्चे को मार ही दिया। तो मैंने कहा पगली पागल क्या कर रही है, इसको देखती रहेगी तो कहीं नज़र नहीं लग जाए, चल कुछ उठ और कुछ खाना वाना बना। मटन यखनी पुलाव की तैयारी की, मटन को डिफ्रॉस्ट किया और लग गई बनाने के लिए। शुरू में मैंने सारे गरम मसाले इस बॉक्स में डाल दिए और उसको बंद करके मैंने पॉट में डाल दिए। उसके बाद प्याज कट करके डाल दिए। आप चाहें तो प्याज को छोटा भी कट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें तो वैसे भी प्रेशर कुक हो जाना है तो वो वैसे भी गल जाना है, लेकिन मैंने कट कर दी, कोई मसला नहीं है। इतने सारे लोग हैं दुनिया में, हर किसी की डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। कुछ लोग इस टाइम पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं, कुछ नहीं डालते। कुछ इस टाइम पर नमक डालते हैं, कुछ नहीं डालते। मैंने नमक भी डाला और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला। 70 मिनट्स का प्रेशर कुक दिया और चली गई। उस वक्त मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, मैंने अपने लिए एक सैलड का बोल बनाया और खाने के लिए चली गई। साथ ही मैंने पुलाव के लिए मसाला भी रेडी करना स्टार्ट किया। प्याज में मैंने वही सारे खड़े मसाले ऐड किए और ये चॉप्ड चिलीज़ भी इसमें ऐड की। अदरक लहसुन का पेस्ट भी थोड़ा बहुत ऐड किया और उसको मिक्स किया। मसाला भुन रहा था और मैं मज़े से चाय भी पी रही थी साथ ही साथ। यकीन करें तो आज मुझे चाय एक्स्ट्रा अच्छी लग रही थी, इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि आज मैंने झाड़ू पोछा नहीं लगाना और वो खुद ही हो रहा है। वहाँ पर मेरी यखनी रेडी हो चुकी थी और मेरा यहाँ पे मसाला भुन गया था। यहाँ पर प्रॉपर्ली आपने मसाले को भूनना है ताकि इसकी स्मेल ना रहे। उसमें आप उसके बाद आपने दही ऐड करनी है और उसको फिर भूनना है। नमक ऐड किया, काली मिर्ची ऐड की, मिक्स किया और उसके बाद मैंने इसमें जो हमने यखनी अलग से निकाली थी, मटन स्टॉक को मैंने इसमें ऐड कर दिया। जब मटन स्टॉक गर्म होने स्टार्ट हो गया, उबलने लग गया, तो मैंने उसमें चावल ऐड कर दिए। यकीन करें इस वक्त तक इतनी ज़बरदस्त खुशबू आने शुरू हो गई थी कि बस क्या ही बताऊं। मैंने इसमें ऊपर से गरम मसाला डाला और उसको थोड़ा सा पानी खुश्क होने के बाद दम दे दिया। अक्सर मैं अपने बेटे के लिए घर पर ही आइसक्रीम बनाती हूँ या उसको धोखा देती हूँ कि ये आइसक्रीम है। स्ट्रॉबेरीज़ जो होती हैं उसको मैं ब्लेंड करके उसमें कभी कभी मैं दूध ऐड करती हूँ या कभी कभी मैं उसमें कोई भी जूस ऐड कर देती हूँ और उसको जो मोल्ड्स होते हैं उनमें
डालकर उसको फ्रीज़ कर देती हूँ, तो उसको पता ही नहीं चलता है कि भाई ये असली आइसक्रीम है या ये नकली आइसक्रीम है। वो लोग स्विमिंग से आ गए थे, मैंने खाना लगाया और सब ने बहुत मज़े से खाना खाया। उसके बाद मैंने सारे बर्तन डिश वॉशर में रखे और इस वक्त हम कभी ना कभी कोई मूवी लगा लेते हैं या कोई ड्रामा लगा लेते हैं। ये ड्रामा हमने आजकल स्टार्ट किया हुआ है और मैं अक्सर ये ड्रामा देख रही होती हूँ। मेरे हस्बैंड कभी अपने फ़ोन में बैठे होते हैं, कभी वो ड्रामा देख। बाहर इतनी गर्मी है कि मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे से बस यही पूछ रहे होते हैं कि कहाँ चले कहीं चले, कहाँ चले कहीं चले। यही कहते कहते पूरा दिन निकल जाता है। कल मिलते हैं नए व्लॉग में। आप लोग भी अपना वीकेंड एंजॉय करें, अच्छी सी चाय पिएं, कुछ अच्छा सा मीठा खाएं और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।